काल सभी मेरे मीडिया बंधु जो आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमारी इस मुश्किल को और जम्मू के सबसे बड़े स्कैम को कवर करने। हम इसको जम्मू का सबसे बड़ा स्कैम का नाम देंगे। सबसे पहले मेरे साथ आए तमाम हमारी कमेटी के मेंबर कृष्ण लाल जी, MGR 47 के फाउंडर मेंबर मदन लाल जी, धनवर रैना जी, एक्स रेलवे, भूविंदर सिंह सूबेदार, केवल कृष्ण रैना जी, विजय कुमार रिटायर्ड SP CID, तुषार जी, मोहित जी, रोहित, प्रिंस, मुकेश, सारिका मैम, सब जितने भी मेरे भाई बंधु हमारे साथ आए उनका शुक्रिया करता हूँ। इसको जो मैंने नाम दिया, जैसे कि आपने सुना कि जम्मू का सबसे बड़ा स्कैम इसलिए कहा गया कि DC जम्मू की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसको एक स्कैम किया गया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि PSP 4% रिजर्वेशन 2020 में दिया गया पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को। उससे पहले स्टेट एडवाइजरी बोर्ड डेवलपमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की जाती है। सेंटर से उनसे पूछा जाता है कि क्या जम्मू और कठुआ में पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स रहते हैं कि नहीं रहते हैं। उसके ऊपर जो उनके जवाब दिया गया वो देख के हम सब लोग जो पहाड़ी स्पीकिंग हिंदू सिख भाई जो जम्मू कठुआ में रहते हैं वो बड़े हैरान हैं। यहाँ आप क्लियर देख सकते हैं कि जम्मू में उसको जीरो कर दिया गया। इस जीरो को मैं सबसे बड़ा स्कैम मानता हूँ। सब लोग हैरानी में आ गए कि ये कैसे जीरो हो गया। फिर हमने 2011 की रिपोर्ट निकलवाई होम मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की। ये 2011 की रिपोर्ट है होम मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की, जिसमें सीधा जम्मू और कठुआ में पहाड़ी स्पीकिंग रहने वाले लोगों का डाटा दिया गया है जो मोस्ट प्रॉब्ली मोर देन 18,000 हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं DC जम्मू से, LG साहब जम्मू से, कि 18,000 लोग जो 2011 में सेंसस के मुताबिक जम्मू कठुआ हीरानगर में रहते थे, वो आने वाले 8 सालों में कहां गए? क्या वो 18,000 के 18,000 एक साथ ही मर गए? कैसे गायब किया गया उस चीज का हमें कोई समझ नहीं आया। उसी के रिलेटेड हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 2020 में जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि PSP 4% रिजर्वेशन दी गई पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को। उसके बाद उसमें अमेंडमेंट हुई। 2024 में ST2 स्टेटस दिया गया पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को। अब जो स्टेटस ST2 पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को, मेरे भाइयों को, हमारे रिश्तेदारों को जो पुंछ, रजौरी, सुंदरबानी में रहते हैं, जिस डॉक्यूमेंट पे उनको वो स्टेटस दिया गया वही सेम डॉक्यूमेंट हमारे पास है। उसका रीजन बहुत सिंपल सा है कि हमारे ही फर्स्ट ब्लड, आप ऐसे काउंट कर सकते हैं कि एक बाप का एक बेटा वहां रहता है, एक बेटा यहां रहता है। अब ये लोग एक को तो ST2 स्टेटस दे रहे हैं, दूसरे को क्यों नहीं दे रहे वो हमें समझ में नहीं आ रहा। जबकि ST2 स्टेटस SRO 176 के तहत दिया गया था, उसमें सिंपली लिखा गया है कि एरिया स्पेसिफाइड वो नहीं है। पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स कहीं भी रहते हो वो इस स्टेटस में फॉल करते हैं। मेरी सीधी दरख्वास्त है LG साहब से, हमारे DC साहब से, LG साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं उस पार्टी की विचारधारा हिंदू है, और आज जो इस स्टेटस को मांगने वाले लोग बैठे हैं ये नियर अबाउट 80% से ज्यादा हिंदू और सिख हैं। तो आप अगर एक पार्टी ऐसी विचारधारा से बिलोंग करते हैं जो हिंदुओं के बारे में पूरे इंडिया में जम्मू कश्मीर के नाम पे राजनीति होती है, जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के नाम पे राजनीति होती है, तो सिर्फ आप राजनीति करने के लिए जम्मू के हिंदुओं को रखा गया है। जम्मू के हिंदुओं को उनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा? मैं पूछना चाहता हूं क्यों जम्मू के हिंदुओं की गर्दनें काटी जा रही है? और क्या कर रहे हैं जो हिंदुओं के संघ बन के जम्मू में बैठे हैं, RSS, ABVP, क्या कर रहे हैं ये संघ? बजरंग दल, ये किस लिए हैं? ऐसे तो कोई कहीं पे यूपी में तो 2 मिनट में पुतले फाड़े जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश को कुछ हो जाए, वो हिंदू थी उसके लिए पुतले साड़ देते हैं। यहां तो हिंदुओं की सीधी गर्दन काटी जा रही है। क्या किया जा रहा है संघों की वजह से? क्या बीजेपी ने सिर्फ जम्मू के हिंदुओं को वोट लेने के लिए रखा है? क्या सिर्फ वोट की राजनीति करती है हिंदुओं के साथ? आज हिंदुओं की गर्दन काटते हैं, उनको दिल में नहीं हो रहा कि हम जम्मू के हिंदुओं की गर्दन काट रहे हैं, जिन लोगों ने उनको पूरी 28 की 28 सीटें लेके जिताया। क्या नाम और आपको आपकी मांग क्या करते हैं? हम सिंपल हमारी डिमांड कर रहे हैं, जिस हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है POJK डिस्प्लेस पर्सन यूथ कमेटी।
हमारी सिंपल और बड़ी सिंपल सी ये डिमांड है, जिस दस्तावेजों के बिहाफ पे PSP ST2 स्टेटस दिया गया रजौरी पुंछ के लोगों को, वही दस्तावेज हमारे हैं। हम भी वही वंशज हैं, वही खून हमारा है, हमारे ही भाई हैं जिन्हों को मिला है। हम खुश हैं उनको मिला, और हम चाहते हैं उसी ST2 स्टेटस को जो उन्होंने रजौरी पुंछ और अपना सुंदरवानी तक रोका है, उसको एक्सपैंड किया जाए, उसको जम्मू के लोगों के लिए भी खोला जाए, कठुआ के लोगों के भी खोला जाए। इवन के ये पहाड़ी स्पीकिंग POJ के डिस्प्लेस पर्सन, हम लोग अगर जम्मू में आए थे, सबका जितने भी 47 के डिस्प्लेस पर्सन थे, जितने माइग्रेंट्स थे, वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ, तहसील पलंदरी, तहसील बाग, तहसील मेंढर, तहसील हवेली के रहने वाले थे। जब 47 की पार्टीशन होती है, हम POJ के से उठ के अपना जब तहसील पलंदरी से उठ के डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आए, तो वहां हमारे कैंप लगे, हम वहां ही बसना चाहते थे, वहीं रहना चाहते थे, लेकिन वहां महामारी फैल गई, जिसके कारण हमको सरकारों ने खुद वहां से निकाला कि आप नीचे आइए, खुले इलाके में आए, एक जगह इतने लोग नहीं इकट्ठे रह सकते। फिर हमारे कैंप लगाए गए। नगरोटा हमारा सबसे बड़ा कैंप लगा, जिसमें 6 वार्डें थी। सिंपल कैंप में हमारा कैंप लगा, भोर कैंप में हमारा कैंप लगा, गोलगुशा कैंप लगा, बडियाल में हमारा कैंप लगा। हमारे लोग जो 47 के माइग्रेंट्स हैं, इवन के वो राजस्थान में भी रहते हैं, वो होशियारपुर में भी रहते हैं, नैनीताल में भी रहते हैं। तो जबकि SRO 176 सीधा ये क्लियर करता है कि एरिया स्पेसिफाइंग ये नहीं है, तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें भी ये दर्जा दिया जाए, वरना वो दिन दूर नहीं कि हम सड़कों में उतरेंगे। और अगर पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स, इवन के पुंछी पीपल्स सारे इकट्ठे हो गए, वो दिन दूर नहीं कि पूरा जम्मू बंद करके हम दिखाएंगे। उसके लिए हमें गोलियां खानी पड़े या अंकुश राणा को अपनी गर्दन भी कटवानी पड़े, हम वो भी करके दिखाएंगे।